पहलवानों का धरना खत्म, डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष पर आरोपों की जांच होगी। फारूक ने राहुल की तुलना की शंकराचार्य से। मॉर्निंग न्यूज आज का विचार, समस्याएं गिनने में नहीं, समस्या समाधान ढूंढने में लग जाए। शनिवार 21 जनवरी माघ माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। फर्स्ट खबर, ब्रजभूषण ने सरकार को भेजा जवाब, इस्तीफा देने से इनकार। पहलवानों ने आईओए को लिखा लेटर। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण ने उनकी शुक्रवार को होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी। ब्रजभूषण के बेटे प्रताप ने मीडिया को कहा कि ब्रजभूषण रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाली सालाना बैठक के बाद मीडिया से बात करेंगे। ब्रजभूषण शरण ने खेल मंत्रालय को अपना जवाब भेज दिया। कांग्रेस नेता का पीएम पर विवादित बयान, हर्ष प्रसाद बोले मोदी की बातें शैतान के उपदेश जैसे। कर्नाटक विधान परिषद में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद ने प्रधानमंत्री विवादित टिप्पणी की है। हरिप्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री का अपनी नेताओं को मुसलमानों को रिश्वत में लेने के लिए वह शैतान के धर्म ग्रंथों का उपदेश देने जैसा है। चुनाव के दौरान इस तरह की नौटंकी करना चाहते हैं, लेकिन लोग इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल 16-17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक थी। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुसलमान समुदाय के बोहरा, पंचमदा और पढ़े लिखे लोग हमारी सरकार की नीतियों को लेकर जाननी है। पंडित वीरेंद्र शास्त्री को सीजी के मंत्री का चैलेंज, बोले राज्य में धर्मांतरण साबित कर दे तो राजनीति छोड़ दूंगा। बागेश्वर धाम के पंडित वीरेंद्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दावा किया गया कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने बस्तर में धर्मांतरण का जिक्र किया था। इस बयान पर छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने पंडित वीरेंद्र शास्त्री को चैलेंज किया कि उसने अगर वीरेंद्र शास्त्री को साबित कर दिया तो मैं अपनी राजनीति छोड़ दूँ, नहीं तो वो अपनी पंडिताइन छोड़ दें। फ्लाइट पेशाब के में एयर इंडिया के 30 लाख का जुर्माना, पायलट 3 महीने के लिए सस्पेंड। न्यूयॉर्क से दिल्ली आ रही एयर इंडिया फ्लाइट में एक शख्स ने पेशाब के नशे में इस मामले में डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एयरलाइंस यानी कि डीजीसीए के एयरलाइंस के 30 लाख के जुर्माना लगाया। साथ ही पायलट का लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया। इससे एयर इंडिया की इनोवेशन कमेटी आरोप के एयरलाइंस ट्रेवल करने पर 4 महीने पर बैन लगा चुकी है। आरोपी के वकील ने एयरलाइन के इस फैसले पर नाराजगी जताई, कहा कि उनके मुवक्किल शंकर कमेटी के फैसले असहमत है। जांच कमेटी गलती से मानने इनकार कर दिया। राहुल ने जम्मू कश्मीर में रेनकोट पहना, कहा जानता हूँ ये लोगों पीड़ा में है, मैं दर्द बांटने आया हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहली बार भारतीय उड़ान में रेनकोट पहने नजर आए। यात्रा शुक्रवार सुबह अपने अंतिम पड़ाव जम्मू कश्मीर के कठुआ पहुंची, तब बारिश हो रही थी। कुछ घंटे बाद बारिश बंद हो गई, उन्होंने रेनकोट उतार दिया। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ठंड में टी शर्ट पहनना काफ़ी चर्चा में है। तो पहली बार उन्होंने रेनकोट पहना, वो भी उतार दिया। तो राहुल जी हैं, ये यात्रा 30 जनवरी को समाप्त होगी थी, 7 सितंबर को स्टार्ट हुई थी ये यात्रा। खबर जो हटके, गए वकील को हाईकोर्ट जज बनाने पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, केंद्र सरकार ने जताई आपत्ति। सौरभ कपाल, सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजियम के समलैंगिक वकील सौरभ कपाल को दिल्ली हाईकोर्ट का जज बनाए जाने की समर्थन किया। कॉलेजियम ने कहा कि जज तौर पर कपाल की नियुक्ति का प्रस्ताव 5 साल से अधिक समय से पेंडिंग है। अब इस प्रोसेस को जल्द ही पूरा किया जाना चाहिए। ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट निकोलस जर्मन वॉकमैन के साथ। निकोलस स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। सौरभ कपाल सदियाँ पहले शंकराचार्य आए थे, अब वहाँ तब चले गए जब सड़कें नहीं जंगल थे। वो कन्याकुमारी कश्मीर आए थे। राहुल गांधी दूसरी व्यक्ति है जिन्होंने
कन्याकुमारी यात्रा की और कश्मीर तक पहुंच रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम। तो हैं राहुल गांधी जी की जो तुलना है शंकराचार्य से कर दी, बहुत बड़ी बात है। जज अपॉइंटमेंट पर केंद्र का ऐतराज़। लेटर में ऐसी ने कहा कि सरकार नीतियों की आलोचना प्रमोशन रोकने पर आधारित नहीं है। नए लोकसभा चैम्बर में पेश हो सकता है बजट। पुराने में 3 गुना बढ़ा। नवंबर 2022 में पूरा होना था। जोशीमठ में बर्फबारी, मकानों गिरने के काम रुका है। एनएसआई की रिपोर्ट, दरारों से निकला पानी। टोवन नटल का नहीं। टीएमसी नेता बोले नेताजी को आरएसएस कभी पसंद नहीं थी। भाजपा नेता बंगाल आते हैं और केवल दिखावा करते हैं। भारत में प्राथमिकता में पड़ोसी देश सबसे ऊपर। जयशंकर बोले हमने श्रीलंका की सबसे पहले मदद की, जरूरत पड़ने पर सबसे आगे साथ देंगे। तो भारत की प्राथमिकता है पड़ोसी देशों में सबसे ऊपर है। आज के दिन इतिहास में रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि है। आज़ाद हिंद फौज की बात करते अपने मन सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस का ख्याल आता है, लेकिन इसमें रास बिहारी बोस बड़ा रोल है। 1942 में मार्च में रास बिहारी बोस टोक्यो इंडियन इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना और उनकी सैन्य शाखा के रूप में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। 1942 में सुभाष चंद्र बोस टोक्यो पहुंचे। टोक्यो में रास बिहारी बोस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की सुभाष चंद्र बोस के हवाले कर दिया। उसके बाद रास बिहारी बोस सलाहकार की भूमिका में रहे। जापान सरकार ने उन्हें दूसरे बड़े अवार्ड ऑफ दी से सम्मानित किया। आज का बाजार का हाल। सेंसेक्स 60,120, 237 डाउन, निफ्टी 80 डाउन, सोना 380 बढ़ा और चांदी 1009 और डॉलर कमज़ोर हुआ 0.8। पीएम मोदी दिल्ली में डीजीपी आईजीपी की नेचुरल कॉन्फ्रेंस में अध्यक्षता करेंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज। मोदी जी डीसीपी और आईजीपी की एनुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करेंगे।